तो आज हम बात करेंगे कि जिन मटेरियल्स का रेट वैसा ही है, जिन मटेरियल्स का रेट इंक्रीज़ हो गया और जिन मटेरियल्स का रेट कम हो गया, जो भी पुराने रेट चल रहे हैं और नए रिफॉर्म्स की वजह से जो भी नया रेट आए हैं उसमें क्या परसेंटेज वाइज चेंज है। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट सीधा सीधा मटेरियल पे डिपेंड करती है और जीएसटी चेंज की वजह से सीधा बिल्डिंग के बजट पे असर पड़ रहा है। तो होम ओनर्स, सिविल इंजीनियर एंड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में किस तरीके का इम्पैक्ट आने वाला है जीएसटी के बाद 21 सितंबर को, उस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं कौन से मटेरियल सस्ते हुए, कौन से सेम रहे और इनका ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा। पहला मटेरियल है सीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वेलकमिंग चेंज आया है सीमेंट में। सीमेंट पहले 28% जीएसटी स्लैब में था, जिसको अब 18% स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब इसमें क्या हुआ, सीधा सीधा 10% का रिडक्शन हो गया। क्योंकि सीमेंट बिल्डिंग का बैकबोन है, इसलिए अब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 3 से 5% का ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिल सकता है। डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। सेकंड पॉइंट हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है मार्बर और ग्रेनाइट। रॉ अनपॉलिश्ड मार्बर और ग्रेनाइट जो पहले 12% स्लैब में थे, अब 5% स्लैब में आ गए। मतलब फ्लोरिंग और फिनिशिंग वर्क की कॉस्ट कुछ परसेंट तक कम हो सकती है, लेकिन याद रखिए जो पॉलिश्ड टाइल्स और फिनिश्ड स्लैब्स होते हैं उन पे अब भी ज़्यादा जीएसटी लगेगी। यूजुअली 18%, मतलब लॉ ब्लॉक्स सस्ते हुए हैं, बट फिनिश्ड डेकोरेटिव आइटम्स अब भी हाई स्लैब में है। थर्ड आता है आपका ब्रिक्स एंड स्टोन्स। यहाँ एक छोटी सी क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी है। सैंड लाइम ब्रिक्स और कुछ स्पेसिफिक स्टोन ब्लॉक्स को 12% से कम करके 5% पे लाया गया है, लेकिन बाकी ब्रिक्स जैसे ऑर्डिनरी बिल्डिंग ब्रिक्स या फ्लाई ब्लॉक्स वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं, जिसमें इफेक्टिव जीएसटी आपका 6% या 12% होता है डिपेंडिंग अपॉन आईटीसी। मतलब सभी ब्रिक्स क्या हुआ है, एक साथ सस्ते नहीं हुए, बस सेलेक्टेड कैटेगरीज पे रेट कट हुआ है। अब हम आ जाते हैं स्टील और आयरन प्रोडक्ट्स पर, जैसे टीएमटी बार, रॉड और स्ट्रक्चर स्टील। इनका जीएसटी रेट पहले भी 18% था और अब भी 18% है। मतलब इसमें कोई टैक्स रिलीफ नहीं दिया गया। और क्योंकि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आयरन और कोल और ट्रांसपोर्ट के रेट्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मार्केट में स्टील की प्राइस उतनी कम नहीं हुई है जितनी सीमेंट की हुई है। नंबर 5, टाइल्स, पेंट एंड सैनिटरी वेयर्स। फिनिशिंग मटेरियल्स जैसे टाइल्स, पेंट, वेनिशर्स, सैनिटरी मटेरियल्स पहले 28% स्लैब में थे और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अब इन्हें 18% स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब फिनिशिंग ऑफ प्रोजेक्ट और इंटीरियर ऑफ प्रोजेक्ट में रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये भी ब्रांड और कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ मटेरियल अभी भी H&S के हिसाब से हायर स्लैब में आते हैं। अब चलिए देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीएसटी अगर कम हो गया है तो बाजार में प्राइस उतनी कम क्यों नहीं दिख रही है। उसका सिंपल रीजन है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ चुकी है फ्यूल और लॉजिस्टिक्स के कारण। रॉ मटेरियल जैसे कोल, आयरन ओर और इम्पोर्टेड मटेरियल्स की भी रेट्स हाई हैं। पुराने स्टॉक पे जो टैक्स पहले ही लग चुका है उनका इम्पैक्ट अभी मार्केट में रहेगा, इसलिए एक्चुअल टैक्स रिडक्शन उतनी तेजी से नहीं होता जितना एक्सपेक्टेशंस रहती है। कंक्लूजन तो दोस्तों समरी है, सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक्स, सैंड लाइम ब्रिक और कुछ फिनिशिंग आइटम्स जीएसटी के बाद सस्ते हुए हैं। स्टील और आयरन प्रोडक्ट्स सेम स्लैब में ही हैं और ग्राउंड लेवल पे प्राइस, ट्रांसपोर्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से उतनी चेंज नहीं हुई है, लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।